हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मांग चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मांग क्या होती है। साथ ही डिस्कस करेंगे कि मांग के प्रकार क्या होते हैं, मांग अनुसूची क्या होती है, मांग वक्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स 395 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर आप इंग्लिश का कंटेंट ही बना रहे हैं, हिंदी का नहीं बना रहे हैं। देखिए, इंग्लिश का कंटेंट सभी बना रहे हैं, लेकिन हिंदी का कंटेंट बनाने वालों की संख्या शायद ही बहुत ही कम है। तो ठीक है, आज से मैं हिंदी का कंटेंट ही बनाऊंगा। इंग्लिश का आएगा ही आएगा, इंग्लिश वाला सेपरेट इंग्लिश होगा, हिंदी वाला सेपरेट हिंदी होगा, जिसमें कुछ टर्म मैं बस इंग्लिश में लिख दिया करूंगा, बाद बाकी सारा आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मांग की, डिमांड की। तो देखिए, इसको फर्दर आगे जाने से पहले मैं आपसे पूछूं कि आपकी तीन मांग क्या है, कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। जैसे मेरे पास मेरा ये Redmi 7 का फोन है, ठीक है, प्रो। तो ये मेरी डिमांड है थी, क्योंकि मेरे को जरूरत थी तो मैंने खरीद लिया जाके। तो ऐसे आपको कौन सी तीन चीजें चाहिए, उनके समान बताइए। हो सकता है आपको, आप कहेंगे मुझे ये वाली बाइक चाहिए, मुझे ये वाली कार चाहिए, मुझे ये वाला घर चाहिए, बंगला चाहिए। तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि मांग जरूरी नहीं है कि वो मांग तभी हो जब आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वो हो सकता है आपकी इच्छा हो, मांग नहीं हो। मांग होने के लिए जरूरी है आपके पास, उसके लिए क्या हो, पैसा हो, समय हो, खरीदने के लिए तत्परता हो। लेकिन अगर तीन चीज में से अगर आपके पास कुछ नहीं है या एक ही है, तीनों होना जरूरी है, तो वो आपकी केवल इच्छा मात्र रह जाएगी, लेकिन वो मांग नहीं कहलाएगी। तो मांग क्या कहलाएगी जी? तो मांग कहलाएगी, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है। ध्यान रखना, डेफिनेशन में नोट करते वक्त, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता, एक लाइन ये अंडरलाइन देखो, इंपॉर्टेंट, मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता दी गई, कौन उपभोक्ता, खरीदने वालों क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं ना, दी गई कीमत तथा दिए गए समय पर खरीदता है अथवा खरीदने की क्या रखता है, इच्छा रखता है। मतलब कि अगर उसके पास पैसा है और वो खरीद रहा है या खरीदना चाहता है, तो उसे बोलेंगे हम मांग। ये एक नंबर की डेफिनेशन हो गई जो आपके एग्जाम में आ सकती है, मांग से लेके। अब इसी से रिलेटेड आता है कि मांग के प्रकार क्या होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मांग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मांग एक होती है व्यक्तिगत मांग और एक होती है बाजार मांग। अब ये व्यक्तिगत मांग क्या होती है? देखिए, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मांग अनुसूची को। अब ये क्या है? व्यक्तिगत मांग समझ आया नहीं, बाजार मांग समझ नहीं आया, अनुसूची पहले आ गई। देखिए, अनुसूची हिंदी में बहुत सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट अनुसूची को सिंपल वे में कहते हैं इंग्लिश में टेबल। मांग की टेबल, मांग अनुसूची, डिमांड टेबल। अब डिमांड टेबल क्या होती है, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि नॉर्मली ये किस चीज का प्राइस दिया और ये किस चीज की क्वांटिटी दी है, मींस डिमांड। अगर प्राइस ऐसा है 10, 20, 30, 40, 50, देखिए प्राइस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। मान लीजिए प्राइस जब 10 था तो डिमांड थी 50, जब ये हुआ तो 40, 30, 20, 10, या इसको आप 500, 400, 300, 200, 100 ले सकते हैं, ठीक है। जब प्राइस 10 था तो डिमांड थी 500, जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस और बढ़ा 30 हो गया तो डिमांड और कम हो गई। ये मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में डिमांड शेड्यूल क्या होता है वो मैं आपको बात बताऊंगा। अब मैंने ये जो टेबल बनाई, ये एक क्या कहलाएगी, मांग अनुसूची कहलाएगी। तो मांग अनुसूची क्या होती है, वह अनुसूची जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमत पर, अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु की अलग अलग मात्राओं को दर्शाता है। मांग अनुसूची एक वह टेबल है, वह अनुसूची है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर अलग अलग मांग को दर्शाता है। अब ये मैंने केवल जो डिमांड बताई है वो किसकी बताई है, राम की बताई है, एक व्यक्ति की। तो मैंने क्योंकि एक व्यक्ति की मांग बताई है तो इसको बोलेंगे आप क्या, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, एक व्यक्ति की मांग। अच्छा, क्योंकि ये एक व्यक्ति की मांग है तो ये क्या हो गई, व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग का मतलब हो गया, एक जो ये डेफिनेशन है मांग की, इसमें बस क्या लगाना, एक उपभोक्ता, ठीक है, या एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर जितनी वस्तु खरीदना चाहता है, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत मांग। वही अगर मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, एक ही राम थोड़ी ना है। तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, राधा, काधा जो भी है सबको जोड़ दिया जाए तो बनता है बाजार। तो उसी कीमत पर जब अलग अलग लोग कितनी मांग कर रहे हैं तो उसे जोड़ दिया जाएगा तो निकल के आएगी बाजार मांग। कैसे?
मान लीजिए जब हम Q निकाल लेते हैं, ये राम का था, ये श्याम का निकाल लेते हैं। अब श्याम इसी कीमत पे वो अपनी मांग क्या करेगा, अलग करेगा। 10 थी तो उसके घर में जो डिमांड है वो है 300। 20 करने पे उसने कर दिया 250, ठीक है। 30 करने पे उसने कर दिया 200, 150 और 50। अब देखिए प्राइस बढ़ने पर राम भी डिमांड कम कर रहा है, श्याम भी कम कर रहा है। अगर मैं इन मान लीजिए मार्केट में यही दो लोग हैं तो मैं निकालूंगा क्या, मार्केट डिमांड। ये जो है वो है मार्केट डिमांड, टोटल डिमांड। तो ये कितने हो गए, 10 पे इन दोनों का जोड़ हो गया 800, 650, 500, 350 और 150। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, आपकी बाजार मांग अनुसूची बन गई कि इसमें हमने इंडिविजुअल को ना लेकर जोड़कर सबकी क्या निकाल दी, बाजार मांग निकाल दी। तो बाजार मांग अनुसूची वह अनुसूची है जो विभिन्न कीमतों पर बाजार की विभिन्न मांग को दर्शाता है। क्लियर है, बाजार की विभिन्न मांग को दर्शाता है। अब तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बाजार मांग। तो मैंने इसलिए बोला था ना कि इसको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि पहले अनुसूची समझ लो, क्योंकि अनुसूची समझ जाओगे तो आपको व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में डिफरेंस करना आसानी से आ जाएगा। क्लियर है, तो व्यक्तिगत मांग आपको समझ आ गया, एक व्यक्ति की मांग। बाजार मांग आपको समझ आ गया, पूरे बाजार की मांग अलग अलग कीमतों पे कितनी है। और मांग अनुसूची क्या होता है, एक टेबल होती है जो दिखाती है कि विभिन्न कीमत पर उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है, विभिन्न कीमत पर उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मांग अनुसूची मैंने बताया कि दो तरह की हो सकती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, तो वो एक व्यक्ति की दिखाएगी। तो जो ये पी और ये राम का था, ये केवल व्यक्तिगत मांग अनुसूची थी। लेकिन अगर पूरे को देखें तो ये कौन सी है, एक व्यक्ति का नहीं है, एक बाजार की है। मैंने एग्जाम्पल राम और श्याम का ही लिया है, लेकिन ऐसे मार्केट में कई सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बना दी मैंने आपकी बाजार मांग अनुसूची। अब इसी के बाद इसी से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और निकल के आता है जी। क्या निकल के आता है जी, वो है मांग वक्र। अब ये मांग वक्र क्या है, तो देखिए मांग वक्र को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व या मांग वक्र है जो मांग अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। मींस जब हम मांग अनुसूची का चित्र बना देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, मांग वक्र प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होगा। देखिए आप सबसे पहले उसमें एक वाई एक्सिस खींच लेंगे, एक एक्स एक्सिस खींच लेंगे। ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ध्यान रखना हमेशा जो वाई एक्सिस है आपका ये वाला और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमेशा लेते हैं किसको, कीमत को। हमेशा यहां पर आती है आपकी कीमत, याद रखना। और यहां पर हमेशा आती है मात्रा। अब मात्रा में अभी हमारी जो है वो क्या है, मांग है। एक चीज और याद रखना, इसको हम 0 ले लेते हैं। जब आप ये बनाएंगे तो ये पूरा लिखे करिए। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। साथ ही इनको ड्रॉ करना है पेंसिल से। मेरे पास पेंसिल नहीं है, बोर्ड पे चलेगी नहीं, तो मैं मार्कर से ही करूंगा भाई। लेकिन आप कर सकते हैं, आपके पास घर पे पेंसिल है तो आपको ये ड्रॉ किससे करना है, पेंसिल से करना है। अच्छा, अब पहले मैं किसकी बात करता हूं, एक व्यक्ति की बात कर लेता हूं। तो ध्यान रखना इधर पे कीमत कितनी है, 50 तक जा रही है। मैं सिर्फ 50 तक ड्रॉ कर लेता हूं। 10, 20, 30, 40 एंड 50, 50 हो गया। अब मैं मांग को यहां पे शो कर लेता हूं कुछ एग्जांपल के लिए। 100, 200, 300। कोशिश करिए ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर रहे। वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन गैप बराबर रहे, नहीं तो डायग्राम गलत बनेगा। 400 और 500। अब जरा ध्यान से देखना, क्या करो, ध्यान से देखना कि जब कीमत 10 है तो मांग कितनी है, 500। जब कीमत 10 है तो मांग कितनी है, 500। और नीचे देखो जब कीमत 50 है तो कितनी है, 100। चलिए मैं नीचे से बना देता हूं। जब कीमत 50 है तो मांग है 100, तो पहला जो डॉट लगा आपका वो लगा यहां, पहला जो डॉट लगा वो यहां लगा। फिर 40 पे कितनी है, 200। ये 40 और ये मेरा 200, तो दूसरा जो डॉट लगा वो लगा यहां। ठीक है, फिर मैं ऐसी सर्कल दे रहा हूं, आपको तो सीधा पेंसिल से लाइन खींच देनी है, बात खत्म हो जाएगी। 30 पे 300, 30 पे भाई 300, ठीक है। और 20 पे 400 और ये 500, ठीक है। अब जब आपके सारे डॉट मिल जाएं तो आप इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका मिल गया मांग वक्र। अगर आप इसको ऐसे दिखाना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए आपका क्या है, मांग वक्र है, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया, जब हमने
व्यक्तिगत मांग अनुसूची का, ये एक व्यक्ति की तो थी, राम की थी केवल, जब हमने व्यक्तिगत मांग अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण कर दिया तो हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ क्या, मांग वक्र। और किसका, व्यक्तिगत मांग वक्र। और अगर आपको बनाना है किसका, बाजार का मांग वक्र, तो आप क्वांटिटी को ये वाली ना लेकर, तब आपको क्वांटिटी कौन लेनी, प्राइस तो ये लेनी, लेकिन क्वांटिटी कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली। तब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तब आपका जो डायग्राम होगा वो थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर, ठीक है। तो ये जो अभी स्ट्रेट आ गया वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, मीन्स डिमांड क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कुछ ऐसा आ जाएगा जब आप ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी देखो ज़्यादा है ना 800, अभी मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, बट आप जब बनाएंगे तो इसको इजीली समझ पाएंगे। तो ये मैंने आपको क्या समझा दिया, ये मैंने समझा दिया आपको बाजार मांग वक्र, ठीक है। और इससे पहले क्या बताया, व्यक्तिगत मांग वक्र। तो आपको समझ आ गया होगा कि मांग क्या होता है। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता दी गई कीमत तथा दी गए समय पर खरीदता या खरीदना चाहता है। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद करनी है, 1 नंबर की आ सकती है। उसके बाद मांग 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्ति की मांग, पूरे बाजार की मांग, तो व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। ऐसी मांग अनुसूची भी 2 प्रकार की हो सकती है, कैसी, एक व्यक्ति की टेबल और पूरे बाजार की टेबल। तो जब एक व्यक्ति की विभिन्न कीमत पर कितनी मात्रा खरीदता है, उस तालिका को, टेबल को क्या बोलेंगे, तालिका। अगर अनुसूची नहीं लिखना चाहते तो तालिका लिख लो। तालिका को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। वहीं बाजार मांग तालिका या अनुसूची क्या होता है कि जो विभिन्न कीमतों पर बाजार की कुल मांग को दर्शाती है, बाजार की कुल मांग को दर्शाती है, उसे बाजार मांग अनुसूची या तालिका कहेंगे। उसके बाद अगर आप इनका क्या बना दीजिए, जीव इनका बना दीजिए चित्र, इसका भी चित्र। तो जब इनके चित्र बनेंगे, चित्र मतलब डायग्राम बनेंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा व्यक्तिगत मांग वक्र। क्लियर है। और जब ये वाला बनाएंगे तो हमें प्राप्त होगा बाजार मांग वक्र। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। वेल, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है या मेरे लिए कोई भी सजेशन रह जाता है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स सब आराम से कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं पढ़ के आपके रिप्लाई कर पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय 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 और बाय बाय।